के लोग बिहार के आईआईटी में भी एडमिशन लेना शर्म की बात समझते हैं। तो सोच लीजिए कि बिहार के मान को इन्होंने कहाँ तक खत्म कर दिया है। तो इसलिए इन लोगों का सब राज मैं देख चुकी हूँ, काम कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये देख रही हूँ कि बिहार के सम्मान को इन लोगों ने अपने मंदिर की मांग की, मंदिर आपका बन गया। मंदिर बना के किसी ने राम जी पर तो एहसान नहीं कर दिया है। आज भी हम राम जी से ही कुछ मांगेंगे, अगर हम सही में ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर हमें कुछ दे सकता है, हम ईश्वर को क्या देंगे। राम जी का मंदिर बने या ना बने, राम तो रहेंगे ही। मंदिर अगर अयोध्या में नहीं भी बनता है तो राम की महिमा कोई कम ना हो जाती क्या है? नमस्कार व प्रणाम बात तमाम जनता जनार्दन के मुझे में आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ रूबरू करा रहे हैं जो कि मढ़ौरा क्षेत्र से और जन स्वराज से जुड़कर महिला होकर बिहार के परिवर्तन में प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही है और सारण जिले के लिए बहुत बड़ा इन्हें मिला है सारण को लेकर। और साथ ही साथ मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के लगातार दौरा भी कर रही है। पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी भी ले सकती है। जानने की कोशिश करें, छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को आप दीजिए। तो आपके चैनल को धन्यवाद हमको मेरे से संपर्क किए। और मैं डॉक्टर नूतन कुमारी अभी छपरा में रहती हूँ और बीएड कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ। हाई स्कूल से जुड़कर प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर और उनके विचारों से सहमत होकर मैं जन स्वराज से जुड़ी हूँ और जन स्वराज पार्टी के माध्यम से बिहार में पूरी व्यवस्था परिवर्तन करने का संकल्प लिया। अच्छा, आप एक से बड़ी आपसे बात मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर आपने इतनी बड़ी आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़कर रहते हुए भी आपके बैकग्राउंड भी राजनीति सेक्टर से रहा, लेकिन फिर भी राजनीति में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या लगा कि आखिर आप राजनीति में आई? महिला होकर राजनीति के लिए बहुत बड़ा चुनौती होता है महिलाओं को, तो आप राजनीति में क्यों आना पसंद? राजनीति में मैं नहीं आना चाहती थी। मेरा बैकग्राउंड था, मेरे पिताजी भी राजनीति में रहे, 12 साल एमएलसी भी रहे, एमएलए भी रहे। 67 में ही वो पहली बार एमएलए बने थे और एमएलसी भी रहे और शिक्षक आंदोलन से जुड़े रहे, शिक्षक के नेता रहे। पूरे बिहार में ग्रेजुएट माने जो जितना भी कॉलेज था उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट करवाया, जबकि वो सब ज़्यादातर गवर्निंग बॉडी के अंदर था। तो प्राइवेट व्यवस्था को खत्म करवा के उन्होंने कॉलेज को एक सरकारी व्यवस्था में लाया कि शिक्षकों को मान सम्मान मिल सके। और जब शिक्षक सम्मानित होते हैं किसी भी समाज में तभी उस समाज का प्रॉपर विकास होता है। लेकिन आगे के समय में आके यहाँ की सरकार इतनी खत्म हो गई कि पूरे तरह से यहाँ भ्रष्टाचार फैल गया है। और नीतीश कुमार के समय में तो शिक्षा का एकदम से मतलब शिक्षा व्यवस्था को एकदम से ध्वस्त कर दिया। तो मैं कहीं ना कहीं बचपन में मैंने पिताजी का अपना और उनके बताए हुए विचारों से मैं सहमत थी कि सही में समाज में अगर शिक्षक को सम्मान मिलता है और शिक्षक भी अपना नैतिक स्तर बना के रखते हैं जिससे उनको सम्मान मिल सके, तभी वह समाज उन्नत हो पाता है। तो बीच में तो मैं शिक्षा व्यवस्था में इसलिए ही जुड़ी रही कि कम से कम उतने लोगों को तो अपने विचारों से अवगत कराती रहूंगी, चाहे जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका नैतिक विकास, मानसिक विकास मैं करवा सकूं, जो व्यक्तिगत रूप से मैं कर सकती थी। इसीलिए बीएड कॉलेज से भी जुड़ी। लेकिन राजनीति जो है इतना भ्रष्ट हो चुका था कि इसमें सही में एक महिला के नाते किसी भी पार्टी को मैं ज्वाइन करना कभी भी नहीं चाहती थी और ना मैंने किया कभी, क्योंकि हर जगह महिलाओं को कोई सम्मान उस ढंग से नहीं मिलता है। जो महिलाएं बाहर आती हैं लोग थोड़ा सा उनको गलत नजर से देखते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर क्योंकि उनके आंखों में मुझे सच्चाई लगी और उन्होंने कहा कि ड्राइंग रूम में बैठकर सिर्फ इस भ्रष्टाचार पर बात करने से काम नहीं होगा, अच्छे लोगों को बाहर आना होगा। तो मैं बाहर निकली हूँ और एक अकेले व्यक्तिगत रूप से समाज का वैसा बदलाव नहीं हो सकता था और एक ऐसा बिहार का लाल बहार आया है बिहार में
जो अपना कमाई अपने पूरे जीवन को दांव पर लगाकर बिहार को बदलने की बात कर रहा है, तो मैं उन्हीं के आह्वान पर निकली हूँ और उनका हाथ मजबूत करना चाहती हूँ। बिहार की व्यवस्था में के परिवर्तन में मैं उनका सहयोग करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे आपसे एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जंगल राज भी देखा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आपने शासन देखा, जीतन राम मांझी जी के आपने शासन देखा, रामविलास पासवान जी के आपने शासन देखा, कई वर्गों के आपने कई खटल दलों के नेता यहाँ पे बने। तो क्या लगता है कि जंगल राज सुरक्षित नहीं था बिहार के लिए, कि नीतीश कुमार के शासन सुरक्षित नहीं था, तो क्या प्रशांत आएंगी तो क्या बिहार की व्यवस्था में सुधार हो पाएगा? लालू जी जैसे संघर्ष से उत्पन्न हुए थे, लेकिन लालू की का जो नेतागिरी है थोड़ा जमीनी स्तर पर था। वो चाहते तो बहुत अच्छा कर सकते थे, उनको जानकारी भी थी, लेकिन वो भी स्वार्थ में लिप्त हो गए। नीतीश कुमार भी ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि किसी ने कुछ नहीं, नीतीश कुमार भी शुरू में कुछ किए, लेकिन हो सकता है उनके बच्चों का नैतिकता मर जाएगी कि नहीं, जब आपकी शिक्षा व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। शिक्षकों के भी नैतिक स्तर को उन्होंने गिरवा दिया, अलग अलग तरह का काम देकर। तो ये सब जो है समाज को बर्बाद करने का काम करने लगे बाद में। थोड़ा बहुत सड़क और कोई चबूतरा नाला बनवा देना ये सरकार का काम नहीं होता है। सरकार का काम है कि पूरी जनता का मनोबल ऊंचा रहना चाहिए। वहाँ का आज सोच लीजिए ना कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ की इतनी खत्म हो गई है कि बाहर के लोग बिहार के आईआईटी में भी एडमिशन लेना शर्म की बात समझते हैं। तो सोच लीजिए कि बिहार के मान को इन्होंने कहाँ तक खत्म कर दिया है। तो इसलिए इन लोगों का सब राह मैं देख चुकी हूँ, काम कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये देख रही हूँ कि बिहार के सम्मान को इन लोगों ने वर्ल्ड स्तर पर खत्म कर दिया है। आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जी की आपने बात कहा, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं, क्या प्रशांत जी महिलाओं के हक की बात करेंगे? प्रशांत जी ने तो ऑलरेडी कर दिया है महिलाओं के हक की बात। उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को अपने पार्टी में अधिक से अधिक भागीदारी लेने के लिए कहा है और वहाँ उन्होंने सम्मान भी दिया। उन्होंने अलग से महिलाओं के लिए मीटिंग सभागार में रखा था और उन्होंने बोला कि मैं एक भाई के नाते आप सब लोगों का हाथ पकड़ता हूँ, मैं महिलाओं को इस पार्टी में सम्मान दूंगा और सबसे पहले आप लोग बताइए कि कितना सीट चाहिए और आपकी भागीदारी इतनी है। तो सभी ने इस बात सभी महिलाओं ने सहमति की और उन्होंने 40 महिलाओं को बिहार विधानसभा में लाने का वादा किया है कि 40 महिलाओं को हम सीट देंगे। तो सम्मान तो उन्होंने सबसे पहले दे दिया है, तो नहीं है कि बाद में मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। सम्मान मिल चुका है महिलाओं को और आप देख रहे होंगे कि किसी भी पार्टी से अधिक जन स्वराज में महिलाएं जुड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लग रहा है, सम्मान मिल रहा है, तभी तो महिलाएं जुड़ रही हैं। बार बार प्रशांत जी कहते हैं कि मैं जाति की राजनीति को खत्म करने वाला हूँ, लेकिन वो भी तो मुस्लिम समुदाय को लेकर बात करें, या अल्पसंख्यक की हम बात करें, या भूमिहार समाज की बात करें, या राजपूत समाज की बात करें, या स्वर्ण जाति की हम बात करें, तो हर मुद्दे में वो कहते हैं कि जाति की राजनीति खत्म कर, लेकिन जाति की राजनीति से वो भी सम्मिलित हो गए हैं। क्या लगता है कि इस तरीके से, जिस तरीके से प्रशांत जी ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे टिप्पणी जो कर रहे हैं बिहार की राजनीति, जाति की राजनीति पे, तो क्या प्रशांत जी जाति की राजनीति को खत्म कर पाएंगे? देखिए, जाति की राजनीति होना दूसरी बात होती है और जाति है बिहार में चाहे पूरे देश में, वर्ल्ड लेवल पर भी जाति तो है ही, उसको आप खत्म कैसे कर दीजिएगा। लेकिन राजनीति का बात जहाँ होता है ना, तो वहाँ ये होता है कि इस ढंग से राजनेताओं को बोलना कि एक जाति दूसरे जाति के प्रति घृणा करने लगे, इस टाइप से ये लोग बोलते हैं। वो राजनीति नहीं करनी है। जाति है, हर जाति में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं और हर अच्छे लोग और बुरे लोग जो समाज में हो वो किसी न किसी जाति से आते हैं। तो एकदम से आप जात को खत्म कैसे कर दीजिएगा, लेकिन उसको गलत दृष्टिकोण नहीं देना है कि इस जात के हैं तो वोट नहीं देंगे। किसी भी जात के हैं, अच्छे हैं,
अगर आपके प्रतिनिधि बनकर आए हैं तो आपको उनको वोट देना है। हर जाति से अच्छे लोगों को लाना है, ये उन्होंने कहा है। और जाति का नाम तो देना ही पड़ेगा, जिसकी जितनी जनसंख्या है। अब आज लोग बोलते हैं कि मुसलमान यहाँ क्यों है। अरे भाई, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा और घर का कोई मुखिया होता है, अपना कोई बच्चा कमजोर है, अच्छा है, क्या है, किसी को एकदम से घर से भगा तो नहीं दिया जाता है। तो हिंदुस्तान से मुस्लिमों को भगा नहीं दिया जा सकता है, चाहे और कोई भी जाति के लोग हैं। सबों को, हिंदुस्तान की तो यह संस्कृति रही है ना कि यहाँ जो बाहर से आते हैं उसको हम अपने में सम्मिलित कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। तो उन सब को भी फिर यहाँ का लोग मानने लगते हैं। आज के समय में अब हम बाहर के लोगों को एकदम से यहाँ शासन करने के लायक है, भारतीय है। उसके बाद किसी जात से है तो जिस जात में कोई जन्म लिया तो उस जात का तो कहलाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों में हम फूट डालें। हम राजनीतिज्ञों का ये काम नहीं है कि ऐसी बातें हम बोलें सार्वजनिक रूप में कि जात जात एक दूसरे के प्रति दुश्मनी की भाव कर ले। ये राजनीति नहीं करनी है, तो सभी को देना है और हर जात से अच्छे लोगों को लाना है। लालू जी ने मान लीजिए जाति की राजनीति किए, वो मुस्लिम और यादव समाज को बोल रहे हैं, तो क्या यादव समाज में उनके बेटे से काबिल कोई और नेता नहीं हो सकता? तो उन्होंने कहा अपने जात को आगे बढ़ाया, उसको भी तो अशिक्षा में ही रखे। तो जात की राजनीति भी आप क्या किए? अपने अपने जात को भी आगे नहीं बढ़ाया। आपने तो जात की भी राजनीति नहीं की, आपने तो वोट की राजनीति की। तो ये लोग जात की भी राजनीति नहीं करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। और हम लोग जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि बिहार में जो भी जात के लोग हैं सबों के लिए काम किया जाएगा और हर वर्ग से अच्छे लोग आए। वर्ग को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है, वो तो रहेगा ही, लेकिन सब में भाईचारा रहे। इस तरह की बात हम लोग करते हैं। प्रशांत जी तो एक बड़ी बात आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि आखिर आप मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से लगकर आप दौरा कर रही हैं। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान अभी विधायक नितिन राय जी हैं, जो आरजेडी से आते हैं। वहां पे अगली बार सीट में जदयू से चुनाव लड़े थे अल्ताफ आलम राय जी, कुछ वोटों से वो पीछे रह चुके हैं। वहां पे कई टर्म से नितिन राय जी आ रहे हैं, कई बार लाल बाबू जी भी रह चुके हैं, सुरेश शर्मा जी रह चुके हैं। मढ़ौरा जो सिटिंग कैंडिडेट है यादव बेल्ट का सबसे ज्यादा है, भूमिहार समाज के लोग बड़े में सबसे ज्यादा है, आप भी भूमिहार समाज से आती है। तो क्या लगता है कि मढ़ौरा विधानसभा से अगर आप चुनाव लड़ेंगी तो क्या आपके वर्ग के लोग जनसुराज को समर्थन देंगे? क्या आपके समुदाय के लोग जनसुराज के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलेंगे? जितना मैंने मढ़ौरा क्षेत्र में घूमकर मैं देखी हूँ, व्यवस्था परिवर्तन करना सब लोग चाहते हैं, लेकिन खुल के आना नहीं चाहते हैं। कुछ वर्ग जो आपने बोला कि भूमिहार समुदाय और भी जो सवर्ण लोग हैं वो खुद के नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि बीजेपी के साथ ही जम। मैंने उन लोगों को समझाया, मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो जनसुराज से जुड़िए, या कम से कम आप सदस्यता न ले, लेकिन एक बार बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में आप लोग सहयोग करें। मैं ये आह्वान, आप मोदी जी को वोट दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने मंदिर की मांग की, मंदिर आपका बन गया। मंदिर बना के किसी ने राम जी पर तो एहसान नहीं कर दिया। आज भी हम राम जी से ही कुछ मांगेंगे। अगर हम सही में ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर हमें कुछ दे सकता है, हम ईश्वर को क्या देंगे? राम जी का मंदिर बने या ना बने, राम तो रहेंगे ही। मंदिर अगर अयोध्या में नहीं भी बनता तो राम की महिमा कोई कम ना हो जाती क्या? तो ये सब बात मैं बताती हूँ सब उन लोगों को भी, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए कुछ किया है? तो कोई भी नहीं इसका सहमत, कोई सहमत नहीं होते हैं इससे। सभी पब्लिक बोलते हैं कि बिहार में तो विकास नहीं हुआ। जो नहीं हुआ है तो भाई आप लोग सोचिए कि आप लोग को क्या करना चाहिए। और चाहे किसी भी वर्ग के लोग हैं, सुविधा तो सब लोगों को चाहिए ना। तो जो सुविधा देने के लिए आया है, जो कह रहा है, इतने दिन से आपने इन लोगों पर विश्वास किया, तो एक बार जो आदमी
अपना पैसा तन मन धन लगा के बिहार के विकास की बात सोच रहा है, एक बार तो उसका साथ दीजिए। क्या लगता है, मोदी जी भी तो आए हुए थे मढ़ौरा, तो बोले कि चीनी मिल का मिठास मैं मढ़ौरा वासियों को लौटाऊंगा, यहाँ का चाय पी कर जाऊंगा। कई बार यहाँ पे राजनीति, जो भी लोग यहाँ पे चुनाव जीते हैं, वो मढ़ौरा की राजनीति, चीनी मिल पे ही राजनीति की है, मोटे मिल पे राजनीति किए हैं। कई 4 गो फैक्ट्री थी, उस पर लोग राजनीति किया है। आपने मढ़ौरा में लगातार आप जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रही हैं, मढ़ौरा में सबसे कमी क्या दिख रहा है? विकास की सबसे कमी रफ्तार क्या दिख रहा है? अगर आप आएंगी तो मढ़ौरा वासियों के लिए खास क्या रहेगा? देखिए, पूरे बिहार में मढ़ौरा इंक्लूडिंग मढ़ौरा सबसे पहला सो शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है। क्या उनको चाहिए ये भी उनको पता नहीं है। किसी माने वहाँ की पब्लिक को ये भी नहीं पता है कि हम अपना एक राशन कार्ड भी कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं। तो ये अशिक्षा की कमी है ना। तो सबसे पहले तो शिक्षा का को सुधारना होगा। मढ़ौरा और नगरा प्रखंड में सभी हाई स्कूलों को उत्क्रमित करके इंटर कॉलेज बना दिया गया और एक डिग्री कॉलेज वहाँ नहीं है। तो हायर एजुकेशन के लिए बच्चे कितने दूर जाएंगे बताइए, अमनौर की तरफ आएंगे, चाहे छपरा आना पड़ेगा, तो उनका हायर एजुकेशन तो हो नहीं पाएगा। और जो हाई स्कूल तक का भी चाहे इंटर तक का भी एजुकेशन है वह भी सही नहीं है। और अधिकतर जनता अशिक्षित है, एकदम मतलब अनभिज्ञ है, अपने अधिकारों से, अपने कर्तव्यों से कुछ भी पता नहीं है। तो मैं तो नीचे के स्तर पर सोचूंगी कि जीविका और आंगनबाड़ी इस तरह की जो संस्था है, इस तरह की जो योजनाएं सरकार ने चलाई है, वह सब भी कम से कम ईमानदारी से काम करे कि पहले हमारे सभी पब्लिक जान पाए कि उनको क्या चाहिए, है ना। और उसके अलावे वहाँ विकास के लिए जो है यौगिक बहुत से चीजों का उपाय किया जा सकता है। मढ़ौरा चीनी मिल ही बन जाए ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तत्काल में उसको सीधे चालू कर देना इतना आसान नहीं। दूसरे तरह के उद्योग धंधों के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि मढ़ौरा में पहले से भी बहुत से उद्योग धंधा रहे हैं, लोग उससे अवगत है कि यहाँ कैसे ये चलेगा। तो उसमें देखा जाएगा जो वहाँ जो चीजें मिलती होंगी, जिस चीजों की अधिक जरूरत होगी, उस तरह की चीजों का उसके लिए सब स्कीम बनाया जाएगा कि वहाँ क्या उद्योग लगाया जाए कि वहाँ के पब्लिक को रोजगार भी मिले और आगे बिजनेस भी मिल पाए। उस सब पर भी हम लोग मतलब ध्यान दे रहे हैं कि कैसा पूरे बिहार में किस तरह का उद्योग धंधा लगाया जाए, उसमें मढ़ौरा भी इंक्लूड है। इस तरह देखा जाए, सबसे पहला वहाँ शिक्षा व्यवस्था को पूरा सही करना। और दूसरा है कि हेल्थ के लिए वहाँ लोगों को मतलब सही डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं। बहुत लोग हेल्थ से कॉन्शियस नहीं है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहे। तो इस तरह का जो छोटा ये है आंगनबाड़ी वाला जो संस्था है, उस तरह का चीज स्वास्थ्य केंद्र भी वहाँ खोलना जरूरी है। छोटा छोटे छोटे जगहों पर जाके कि स्वास्थ्य केंद्र के लोग जाके जो अभी तक के अनपढ़ लोग हैं उन लोगों को भी बताएं कि आप किस तरह का भोजन करेंगे, किस कैसे रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और एक हर कुछ कुछ दूर पर एक अच्छे स्वास्थ्य केंद्र का ये होना चाहिए जहाँ बढ़िया डॉक्टर हो, क्योंकि उसके कारण प्रतिदिन वहाँ कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। दूर जब तक इलाज के लिए जाएंगे समझेंगे तब तक गलत डॉक्टरों के चक्कर में पड़ के पैसे भी खर्च हो जाते हैं और मृत्यु भी हो जाती है। इस चीज का भी डर हमने वहाँ बहुत ज्यादा देखा है, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। लगातार आप जनसंवाद कर रहे हैं मढ़ौरा में, तो क्या लगता है कि स्थानीय विधायक जो है मढ़ौरा के आरजेडी से, क्या विकास कर किए हैं या नहीं? कुछ भी नहीं किए हैं। वहाँ की पब्लिक तो उनसे खुश नहीं है। नहीं तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं दिखा कि उनका बड़ाई कर रहा है। और पूरा मैंने जो गरीबी बदहाली है मढ़ौरा में, 10 लोग जो पुराने समय से बड़े हैं, जिनके पास संपत्ति पहले से है, उनकी अमीरी को देख के विकास तो नहीं कहा जा सकता है। बाहर कुछ लोग चले गए हैं कमा के ला के गाँव में घर बना लिए हैं, उसको विकास तो नहीं कहा जा सकता। जब वहाँ के आम पब्लिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल रही है।
और लोगों को तो बाहर भी जाना पड़ रहा है अच्छी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। पलायन है भी वहाँ। तो विकास क्या हुआ है? मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं हुआ है। जाते मढ़ौरा वासियों से क्या अपील और निवेदन कीजिएगा? मढ़ौरा वासियों से मेरा यही अपील है कि आपकी सुख सुविधा कैसे अच्छी हो सके, आपका जीवन कैसे बेहतर हो सके, इसके लिए जन स्वराज ने संकल्प लिया है। तो आप लोग एक बार इसके हाथ मजबूत करके देखिए, और एक बार जब इतने दिनों से और लोगों पर विश्वास किए हैं तो एक बार इस पर भी विश्वास करके देखिए। विश्वास करने के बाद ही ना कोई विश्वासघात करता है या विश्वास आपका रखता है, ये तो बाद में पता चलेगा। 5 साल के बाद उसको खत्म कर दीजिए अगर आपके साथ उसी तरह का व्यवहार होता है तो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि कुछ न कुछ आपके लिए अच्छा होगा। अभी हमारे साथ डॉक्टर नूतन कुमारी से बातचीत हो रहा था। जनसुराज के बड़ी नेता भी हैं, छपरा से रहने वाली और मढ़ौरा के लिए चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं बता दूं कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई खटल दलों के नेता मढ़ौरा में राजनीति किए हैं लेकिन विकास नहीं हो पाया है। अगर इस बार अगर जनसुराज से इन्हें पार्टी टिकट देती है तो वाकई में करें, बेहतर विकास करूंगी और मढ़ौरा को औद्योगिक बनाते हुए क्षेत्र को हर शिक्षा से स्वास्थ्य स्थानीय कुटीर उद्योग लगाकर बेहतर बनाने के लिए और जनसुराज पार्टी को लेकर हमेशा कर्तव्य निष्ठा के साथ सजग हैं और गांव-गांव में जाकर जनसंवाद भी कर रहे हैं बिहार के परिवर्तन के लिए और मढ़ौरा और छपरा के परिवर्तन के लिए। जय हिंद, जय भारत। निर्मला के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।